आकाश आनंद जी के मुख से किसी तरह की अगर कोई बात इस तरह से आ गई तो बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। इस टाइम पे अगर देश में सबसे कोई ताकतवर नेता है और विचारवान नेता है और इस देश का विकास करने वाला नेता है तो वो है बहन कुमारी मायावती। विचारधारा कभी मरती नहीं, कमजोर बेशक हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा महापुरुषों की विचारधारा है। आम आदमी पार्टी अगर बनी है तो वो बहुजन समाज के लोगों से बनी है और बहुजन समाज के लोग अब समझ रहे हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के सभी लोग आ जाएंगे। आने वाले समय में जो भी वहाँ हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी में सब लोग शामिल हो जाएंगे और बहुजन समाज की सरकार बनाने का काम करेंगे। सब ने ये वादा किया है कि इस बार हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम जो है पूरा जो है प्रयास करेंगे। बहन जी बहुत सुलझी हुई नेता हैं और बहन जी बाबा साहब के संविधान पे चलने वाली हैं, महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली हैं और बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है, हालांकि देखिए आकाश आनंद जी एक उभरते हुए सितारे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए, लेकिन बहन जी संवैधानिक और संविधान के अनुसार चलने वाली हैं। हमेशा जो है संवैधानिक बातें करती हैं और सबको बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को हमेशा जो है संदेश देती हैं। लेकिन आकाश आनंद जी के मुख से किसी तरह की अगर कोई बात इस तरह से आ गई तो बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, क्योंकि बहन जी के निर्णय लेने का संदेश जो है बहुत दूर तक जाता है और लोगों को सबक लेना चाहिए। बहन जी ने अगर एक जो है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के साथ इस तरह से निर्णय लिए हैं तो लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए कि जब बहन जी ऐसा निर्णय ले सकती हैं अपने प्रति तो किसी को भी वो नहीं बख्शती। बहन जी अगर किसी की भी थोड़ी भी गलती पाईती हैं तो बख्शती नहीं है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो ये देश के लोगों को, पार्टी के लोगों को, अन्य लोगों को भी ये सबक लेना चाहिए और बहन जी का जो फैसला है उसी तरह के अन्य पार्टी के भी लोगों को, उनके पार्टी के लोगों, अन्य पार्टियों में भी तमाम गलतियां लोग करते हैं लेकिन वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते, लेकिन बहन जी संवैधानिक और कानूनी तौर पे जो कार्रवाई कर रही हैं, ले रही हैं, तो इससे अन्य पार्टी के लोगों को भी सबक लेकर उसी तरह से संविधान को बचाने के लिए काम करना चाहिए। कठिन फैसला तो ले लिया, मगर जिस हिसाब से हरियाणा में आकाश आनंद ने रैली निकाली, यूपी में प्रचार किया, अब चुनाव की बारी आई, दिल्ली में लोकसभा सीट के चुनाव की बारी आई, अब उन्हें पद से हटा दिया, तो अब दिल्ली में कौन प्रचार करेगा उच्च लेवल पे? देखिए दिल्ली में हो या पूरे देश में हो, बहन जी प्रचार कर रही हैं, चाहे बहन जी किसी भी कोने पे हैं, बहन जी का प्रचार पूरे देश में चल रहा है, हर लोकसभा में चल रहा है। चाहे उसका नेतृत्व हमारा कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, अगर वो चल रहा है, प्रचार कर रहा है तो उसका संदेश और ये लगता है कि वहाँ बहन जी प्रचार कर रही हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लोग, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई कोऑर्डिनेटर हो, किसी भी कोने में अगर प्रचार हो रहा है तो सब लोग ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेटर नहीं बल्कि बहन जी चल रही हैं। इस तरह के बहुजन समाज के लोग समझते हैं। जी, समझ तो रहे हैं बहुजन समाज के लोग। इस बार दिल्ली में लोकसभा सीट से 3 मुस्लिम समाज के प्रत्याशी उतारे हैं बहन जी ने, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, बहुजन समाज के साथ सर्व समाज की नेता हैं और सबको मान सम्मान देने का काम किया है उन्होंने पूरे देश में। बशर्ते उत्तर प्रदेश में जब सरकार रही, सर्व समाज के लोगों को जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी उन्होंने देने का काम किया है। उसी तरह से दिल्ली में भी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने सबको सम्मान दिया है और मुस्लिम समाज को भी ऐसा न लगे कि बहुजन समाज में उपेक्षित किया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में भी 3 उम्मीदवार देकर के मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है। ये मुस्लिम समाज के लोगों को समझना चाहिए। बहन जी ने इस बार 2 कैंडिडेट जो उतारे हैं, प्रत्याशी उतारे हैं, आम आदमी पार्टी से वो बीएसपी में आए हैं। देखिए ऐसा है, विचारधारा कभी मरती नहीं, कमजोर बेशक हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा महापुरुषों की विचारधारा है और चाहे रफ्तार कम हो या ज़्यादा, ये जो भी आम आदमी पार्टी की कोई जड़ नहीं है, वो जड़ ऊपर से है, उसकी कोई जड़ नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर बनी है
तो वो बहुजन समाज के लोगों से बनी है। और बहुजन समाज के लोग अब समझ रहे हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के सभी लोग आ जाएंगे आने वाले समय में, जो भी वहाँ हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी में सब लोग शामिल हो जाएंगे और बहुजन समाज की सरकार बनाने का काम करेंगे। जी, बनाने का काम तो करेगी, मगर कल केजरीवाल बेल पे आए हैं, ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल आने से बीएसपी का ग्राफ कम हो जाए? देखिए, वो बेल पे बेशक आए हैं लेकिन कुछ शर्तों पे और कुछ समय के लिए आए हैं, क्योंकि अगर जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो वो मामला कोर्ट में चल रहा है और अगर कुछ है तो तभी उनके ऊपर मामला चल रहा है और वो जेल में बंद थे। मगर दलित समाज और मुस्लिम समाज तो बिजली और पानी पे उन्हें वोट दे देता है, बीएसपी ऐसा क्या करेगी, क्या कर रही है बीएसपी? देखिए, बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में जब मौका मिला तो करके दिखाया है। दलित और शोषित समाज के लोग जो है वो अपनी सोच बहुत कम समय के लिए रखते हैं, बहुत कम दूरी तक रखते हैं। ये जो मुफ्त की चीज़ है ये बहुजन समाज, दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सिर्फ जो है धोखा देने वाला ये इनका फैसला है। ये जो है उनको स्ट्रांग और मजबूत करने का फैसला नहीं है। वो कोई मजबूत उनको जो है रोजी रोजगार और ये शिक्षा का इस तरह से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। वो अल्प समय के लिए सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल तो अब आ गए हैं, झाड़ू आ गई है, कमल आ गया है और हाथी भी आ गया है, तो हाथी इन पे भारी पड़ रहा है। अब देखिए, बहुजन समाज के लोग अब सबको समझ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ लग रहे हैं। इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में और दिल्ली प्रदेश में भी बहुत मजबूती से लड़ रही है और इस बार जो है बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूत करने का काम करेंगे। हम किसी से कमज़ोर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी किसी से भी कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है और बहुत ही चौंकाने वाला इस बार जो है दिल्ली प्रदेश में फैसला जनता करेगी। जी, कमजोर तो नहीं है आप, क्योंकि आपके प्रत्याशी भी बहुत ताकतवर हैं, अब्दुल वासी जी जो दक्षिण दिल्ली से लड़ रहे हैं। अब आप पे सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 12 दिन में आप ऐसा क्या करेंगे दक्षिण दिल्ली में कि आपके पास इतनी वोट आए कि जिससे आप जीत जाएं? देखिए, हमारा लोकसभा चुनाव में माननीय प्रत्याशी जी और इसमें जो है 10 विधानसभा है और हमारा पूरा संगठन है। हर वार्ड पे, हर बूथ में, हर कॉलोनी में, हर गली मोहल्ले में हम जो है हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है, हम ये मान के चल रहे हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता हर बूथों और हर कॉलोनियों में उम्मीदवार बनकर के प्रचार करेगा। हम 10 दिन में पूरे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्या पूरी दिल्ली को एक एक घर को हमारे कार्यकर्ता छान लेंगे और घर घर जा करके और बहन जी के संदेश को पहुंचा देंगे लोगों तक, जन जन तक, और हमेशा हम लोग जो है जीतने का काम करेंगे लोकसभा। मेरा आखिरी सवाल ये था कि जिस हिसाब से आप प्रचार करने जाते हैं, जब लोग देखते हैं कि उनके घर के सामने, गेट के सामने बीएसपी प्रत्याशी आता है, तो क्या मैसेज जाता है? देखिए, बहुत लोगों के अंदर खुशी होती है और बहुत लोग उत्साहित होते हैं और बहुत वो बहन जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास जो है प्रत्याशी चल के आया। लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी तो जा ही नहीं पाते, कॉलोनियों तक नहीं जा पाते, लेकिन हमारा कैंडिडेट जो है घर घर जा रहा है, हर विधानसभा में जा रहा है। हमारे लोग बहुत खुश हैं कि बहन जी ने बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है जो हमारे घर तक, हमारी मोहल्ले तक, हमारे कॉलोनी तक चल के आया है और सब ने ये वादा किया है कि इस बार हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम जो है पूरा जो है प्रयास करेंगे। अब्दुल वासिद जी को कितनी वोट मिल रही हैं? अब्दुल वासिद जी, ये जो दो कैंडिडेट हैं बीजेपी और इंडिया के, उससे भारी पड़ रहे हैं और उनसे ज़्यादा मतों से जीतने का काम करेंगे। हम ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पे आएगी, चाहे जितने मतों से जीते लेकिन जीतेगी। अच्छा, जब भारत का प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो करते हैं, राहुल गांधी जी रोड शो करते हैं, केजरीवाल जी रोड शो करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुजनों की भीम शेरनी जी, बहन कुमारी मायावती, उन्हें रोड शो करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, बहन जी भी चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। बहन जी हमेशा जो है प्रयासरत हैं, मेहनत कर रही हैं और सभी नेताओं से ज़्यादा मेहनत करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और रोड शो की बात है, देखिए रोड शो से ही सिर्फ नहीं बात बनती है, बहन जी अपने समय से जो है हर रैली कर रही हैं, हर जगह कर रही हैं, हर स्टेट में कर रही हैं और रोड शो से भी ज़्यादा बहन जी का काम हो रहा है। और सभी जो है देश के जितने प्रधानमंत्री वगैरह जितने हैं, इस टाइम पे अगर देश में सबसे कोई ताकतवर नेता है और विचारवान नेता है और इस देश का विकास करने वाला नेता है और दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को सम्मान और अधिकार देने वाला अगर कोई नेता है तो वो है बहन कुमारी मायावती जी।